सिलाई आती है, डर लगता है, आलस आता है, बाहर के कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, खुद के कपड़े सिलते रहते हो और आपको भी कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज करेंगे बहुत सारी ढेर सारी काम की बातें। तो मेन आज मैं सिलाई नहीं सिखाऊंगी, आज हम करेंगे बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे मैं अपना काम करते करते आपसे बातें करूँगी, वरना अगर बैठ के बातें करूँगी तो मेरा काम डिले हो जाएगा। 2 दिन में जो भी मैंने शूट किया है वो इस वीडियो में आप देखते भी रहोगे और जो मैं बातें करूँगी वो आप सुनते रहोगे। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं अपना मॉर्निंग से काम स्टार्ट कर चुकी हूँ और जल्दी से काम निपटा लिया है घर का। तो यहाँ पे आज हम आपसे बात करेंगे कि लोगों को डर क्यों लगता है बाहर का काम करने में। और अपना तो सिलते रहते हो, लेकिन आपका भी मन करता है कि हम भी पैसे कमाएं, हम भी बाहर का काम करें, है ना, हमें भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि देखो, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें मिल जाती है, वरना लेडीज़ को तो कुछ ऐसा ही समझा जाता है जैसे घर का काम करती है, कुछ खास नहीं समझते उसे। खास इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आपने खुद को खास समझा ही नहीं है। जब आप अपने आप को खास नहीं समझोगे तो दूसरा भी नहीं समझेगा आपको खास। तो देखो, मैं आपसे सीधी सीधी बात करती हूँ, आपको आलस आता है तो पहले तो अपने मन को शांत करें। दूसरा, आपको जो भी काम आता है, जो भी काम में इंटरेस्ट है आपको, वो काम पकड़ें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मुझे सिलाई का काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई ख़ास कमी नहीं है, अगर मैं बैठ के खाऊं तो मेरे पति खिला देंगे बैठ के। लेकिन मुझे खुद ही अपनी मर्ज़ी से काम करना अच्छा लगता है। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें सिलाई तो आती है पर हमें डर लगता है बाहर के काम करने में। तो देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद के कपड़े तो होंगे। मान लीजिए आपके पास कपड़े सिलने के लिए खुद के भी नहीं हैं, तो आपके पास साड़ियाँ होंगी जो वेस्ट पड़ी होंगी, है ना। सबके पास होती हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो आप उनसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाइए, ड्रेस बनाएं, सूट बनाएं, सलवार बनाएं, कुछ भी बनाएं, बना के पहनिए अच्छे अच्छे कपड़े और उनको फ़ोटो लगाएं, व्हाट्सअप पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, या फिर स्टोरी वगैरह पे फेसबुक पे लगा सकते हैं कि भाई ये हमने सिला है। और ज़्यादातर व्हाट्सअप पे तो ये रहता है कि भाई सब देखते हैं, जिन जिन के पास ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो भाई हाँ कि भी हमें सिलाई आती है। देखो, हमें कोई और अपना कपड़ा नहीं देगा जब तक हम अपने कपड़े को क्लियरिटी से बना के लोगों को नहीं दिखाएंगे। कोई हम पे कैसे भरोसा करेगा जब हम पहले खुद अपने कपड़ों को बढ़िया से बढ़िया स्टिच करें, फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करें और ऐसे स्टिच करें जैसे कि ये कस्टमर का है, आपको पैसे मिलेंगे इसके। मतलब ये माइंड में सोच लीजिए। ठीक है, माइंड में आपको ये नहीं रखना है कि मेरा खुद का है, इसे तो रट्टा मार के सिलना है, कुछ भी नहीं। परफेक्शन के साथ सिलोगे ना तो आपके काम में सफाई आएगी। सफाई आएगी तो वो आपका मन करेगा भाई दूसरों को भी दिखाएं मैंने कितना अच्छा सिला है। जब बहुत अच्छा आप सिल लोगे, बढ़िया सिल लोगे, तो लोग भी देखेंगे, पूछेंगे। मान लीजिए कि नहीं पूछ रहा है कोई, फिर भी नहीं पूछ रहा है, काम फिर भी नहीं आ रहा है आपके पास, है ना, तो आपको क्या करना है, आसपास आपके बुटीक वाले होंगे, होम बुटीक वाले होंगे या रोड साइड बुटीक वाले होंगे, उनके लिए ना ज़रूरत पड़ती रहती है कि अच्छे कारीगर चाहिए, अच्छा काम करने वाले चाहिए, चाहे वो घर से सिल के दें, चाहे वो आकर सिलें। तो आप उनसे बात कीजिए, उन्हें अपना काम सिल के करके दिखाइए, डेमो दिखाइए कि भाई मैंने ये सूट सिला है, मैंने ये सलवार सिली है, मैं ये सब सिल लेती हूँ। जो आप कर लेते हो वो उन्हें दिखाइए, उन्हें भरोसा दिलाइए। ठीक है, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी जाना उसी को, पहला कदम उसी को बढ़ाना पड़ेगा, जाना उसी को पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जाना है, उनसे बात करनी है। चाहे आप कोई भी छोटा मोटा काम उनसे ले सकते हैं, चाहे तुरपाई का ही सही, चाहे सिलाई का ही सही। अब आप कहोगे हम तो सिलाई आती है, तुरपाई क्यों? तो मैंने अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी नई जगह पे, तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप सलवार सिलने का काम कर सकते हैं, सूट सिलने का काम कर सकते हैं, ब्लाउज़ सिलने का काम कर सकते हैं, पीको फॉल का काम कर सकते हैं। कोई भी काम आप बुटीक वालों से लेके कर सकते हैं। फिर आप जब करोगे ना तो आप अपने घर का जो मेन गेट होता है उससे अंदर जो जगह होती है, जैसे किसी का हॉल होता है, किसी का रूम होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे लोग ना देखें आते जाते, चार लोग थोड़ा सा देखें। ठीक है, और या फिर आप बोर्ड लगवा सकते हैं, बोर्ड लगवा दो, कोई डरने की बात ही नहीं है। डरना क्यों है? कोई सींग लगा के थोड़ा ना काम करते, ना कोई ऊपर से सीख के आता है, सब यहीं पे आते हैं और यहीं पे आके फिर सीखते हैं और सीख के बाहर लोग कस्टमर का काम लेते हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे विश्वास रखें। और एक कारण हो सकता है कि काम में मन नहीं लगता है, तो मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि काम ही नहीं है आपके पास। काम कैसे आएगा? जो मैंने तरीके बताए हैं उससे। ठीक है, अपना सिलो, बाहर का सिलो और वो दिखाना शुरू करो। जब तक दिखेगा नहीं ना तब तक कुछ भी नहीं होगा।
कुछ लोग कहते हैं कि टाइम कैसे निकालें सिलाई के लिए, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम सब चीज़ के लिए मिल जाता है अगर आपका मन है, अच्छा मन है। जैसे आप पूरे दिन में कुछ तो काम ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा करते हो, टीवी देखना, फ़ोन चलाना या लेट ना सोना, जो भी होता होगा, है ना। तो वो आपका फेवरेट है, इसका मतलब आप उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने घर का रूटीन सही करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। सूरज उगते के साथ उठो या उससे पहले उठो, तभी आपका भी काम स्टार्ट होगा। सूरज तो उगता है चाहे बारिश हो ना हो, वो दिखे ना दिखे, पर वो अपने टाइम से उगता है। क्योंकि इसी तरह से हमें भी काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, अपना डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर देना है। जितनी जल्दी आप घर का काम कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी मशीन पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो सुबह का काम जल्दी से जल्दी निपटाएं। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हमारा काम ही फिनिश नहीं होता, कुछ लोग हमारे घर के लोग चिढ़ते हैं। एक ने तो मुझे कमेंट किया था कि हमारी सास भगा देती हैं लोगों को, कस्टमर को। तो मतलब ये अजीब बात है। वो भगा इसलिए देती हैं क्योंकि उनमें कुछ कमी नहीं है, वो कमी आप में है कि आप उनका काम टाइम पे नहीं करते हो, इसलिए वो आपके काम से खुश नहीं हैं। लेकिन आप जल्दी उठ के उनका काम टाइम पे कर दो, उनके पास कोई बहाना ही ना बचे आपकी चीज़ों में बाधा आने का। कोई बहाना ही ना बचे उनके पास कि ये काम रह गया इसलिए आप अपना काम मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो अकेले रहते हो इसलिए सारा काम कर लेते हो। अरे भाई, जब तक हम घर के काम नहीं निपटाएंगे, घर वालों को खुश नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। मैं अकेली रहती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ना हर काम मुझसे ही करवाते हैं। वो उठा के पानी का गिलास भी नहीं रखते। तो पहले फैमिली को खुश रखना होगा, तभी हम अपने काम में तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो दुखी रहेंगे तो हमें वो बददुआ देते रहेंगे या फिर कुछ भी चिड़चिड़ करते रहेंगे, तो उससे हम अपने काम में डिस्टर्ब रहेंगे। और फिर वो ही होता है, फिर खाली बैठे शैतान का दिमाग हो जाता है। तो आपको जल्दी उठ के सुबह 9-10 बजे तक टारगेट बना लो कि मुझे इतने बजे तक ये काम करना है, फिर अपने मशीन पे बैठना है। खुद को ट्यूशन, जैसे बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं ना, वो बिना टाइम, चाहे कितने भी घर में मेहमान आ जाएं, लेकिन उन्हें टाइम पे भेजना होता है, वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपको अपने काम से प्यार है, आप कुछ करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, घर बैठे आप खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट जब भी आती है जब हम कुछ और एक्स्ट्रा करें। ये नहीं कि घर में रोटी सब्जी कपड़े धोना, ये तो सभी करते हैं ना। तो इससे हमें अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिलती लेडीज़ों को तो सब महारानी होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। घर के काम को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं है, वो भी करना है, क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो काम तो करना ही करना है, लेकिन अपने काम के लिए भी टाइम निकालना है। समझ नहीं आ रहा है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, तो आपके घर में एक कॉपी पेन होगा, उसमें अपने टाइम को लिख दो, मैं इस समय ये करूँगी, इस समय ये करूँगी। कुछ काम तो आगे पीछे हो सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको लिखना पड़ेगा। पता है, मैंने 8 से 10 अलार्म लगाए हुए हैं, एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। तो हर चीज़ का ना टाइम टेबल बनाओ, अलार्म लिख बनाओ, सब कुछ करो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से क्या है ना, जैसे स्क्रिप्ट बन जाती है तो मूवी भी बन जाती है। तो लिख लोगे ना तो उस पे काम होगा ही होगा। और जैसे कस्टमर आते हैं तो उनको मतलब उनसे बातों में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें कि भाई गप्पे मार रहे हैं कि भाई मैं बाद में सिलाई कर लूँगी, ऐसे नहीं होगा। आपको उनसे 2 या 3 मिनट का टाइम देना है। अगर वो बैठे भी हैं तो आप अपने काम पे बैठ जाओ, फिर वो खुद ही समझ जाएंगे कि हम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्योंकि हमें काम करना है। वो खाली हैं, हम खाली नहीं हैं, हमें अपना काम टाइम पे देना है। काम टाइम पे दोगे कस्टमर को तो वो खुद अच्छा फील करेगा। फिर 2 से 4 कस्टमर होंगे, 4 से 6, वो 10 को साथ में लेकर आएगा आगे चल के। स्टार्टिंग में अगर आपको अर्जेंट काम भी आ रहा है ना, तो उसे भी लो, रात दिन एक करके आप वो कपड़े स्टिच करके दो। अर्जेंट कपड़े भी लेने चाहिए, उससे हमारी स्पीड का पता चलता है। तो जिस दिन मेरे पास ढेर सारे अर्जेंट कपड़े होते हैं ना, उस दिन मैं डबल सिल देती हूँ और मुझे खुद भी एहसास नहीं होता, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देना है। और जिसके पास काम ढेर सारा है लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप टीम वर्क में काम करें। जैसे कि तुरपाई के लिए, फॉल के लिए, हैंड स्टिच के लिए आप एक लगा लें। ऐसा नहीं है कि हर पैसे आपको बचाने ही हैं। अगर ऐसा सब सोचे तो बड़ी बड़ी कंपनियां कभी एम्प्लॉयज़ को नहीं रखेंगी, क्योंकि वो खुद बचाने की कोशिश करेंगी। तो और फिर अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, थक जाते हैं, फिर हम काम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है आपको, हैंड स्टिच के लिए आप बाहर रख लें किसी को भी, जो जितने भी पैसे चल रहे हैं उतना पैसे दे के। बाकी आप चाहें तो अपने 1-2 कारीगर को भी रख सकते हैं। इस तरह से टीम वर्क में भी काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ऐसे क्या है ना, आपको बर्डन भी नहीं होगा और अपना काम भी मैनेज होता रहेगा। आप सोचोगे कि पूरा पैसा मैं ही बचा लूँ, मैं ही कमा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी आपको बाहर भी काम कराना पड़ेगा। बचत तो होती है, क्योंकि उतनी देर में आप दूसरा सिल लेते हो। अब जैसे तुरपाई के 20-30 रुपये मैं बचाऊंगी, तो फिर मैं 1 घंटे तक मैं तुरपाई करती रहूँगी और 1 घंटे में मैं एक ब्लाउज़ सिल सकती हूँ 300 रुपये का। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव वे में सोचना पड़ता है और अपने टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए।
फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में, बोरियत हो रही है, तो आप अपने आसपास फ़ोन रख लो। उसमें फ़ोन देखना नहीं है, कुछ भी जो आपको पसंद है, सॉन्ग पसंद है, भजन पसंद है, सत्संग पसंद है, वो लगा के छोड़ दो, सुनते रहो, ताकि आपको अकेलापन फ़ील ना हो। जैसे आप देख रहे हो मेरा एक साइड फ़ोन रखा है विंडो पे, तो वहाँ पे सत्संग चल रहा है। ठीक है, सत्संग मतलब मैं दो ही जो लोगों को सुनती हूँ, या तो शिव पुराण को सुनती हूँ या फिर प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ। तो यही दो चीज़ें एक पॉजिटिविटी डाल देती हैं हमारे अंदर, और बहुत ही अच्छी माइंड हो जाता है हमारा। फालतू की चीज़ें देखेंगे तो वैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको मन को लगाने के लिए काम में। हर काम को बहुत ही रिस्पेक्टफुल करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तुरपाई हुक्का ही काम क्यों ना हो। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, अरे ये तुरपाई हुक्का काम भी क्या झंझट का काम है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती जिन्होंने ये कमेंट किया था। क्योंकि आपने हर छोटे से छोटे काम को झंझट समझ लिया। भाई जब बिजनेस होता है ना, उसके मालिक भी खुद ही होते हैं, उसके नौकर भी खुद ही होते हैं। अर्जेंट देना है तो वो हमें देना है, ना कि हमारे पास जो कारीगर काम कर रहा है उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें अपने कस्टमर के साथ रिश्ता बना के रखना है, तो कभी कभी उसके मन की भी करनी पड़ती है। माना हर समय अर्जेंट नहीं ले सकते, लेकिन कभी कभी हमें अर्जेंट लेना पड़ता है, अगर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मेरे पास 2-3 सूट आए थे, जो कि मैं उन्हें जाना था बाबा बैद्यनाथ महादेव के मंदिर। ठीक है, तो वहाँ उन्हें जाना था और उन्हें कपड़े चाहिए थे। तो मेरे मुंह से तो मना हो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे बाबा के धाम में जाएंगे, वो मेरे सिले हुए कपड़े पहन के, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ नहीं जा सकता मेरे साथ, तो मेरे सिले हुए कपड़े पहन के जब वो जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबा सोचेंगे इनके कपड़े तो दीपा ने सिले हैं। तो इस तरह से मैं अपने मन को खुश रख पाती हूँ और ख़ुद भी खुश रह पाती हूँ। अब आज ही देख लो आप कितने सारे काम कर चुकी हूँ मैं, वीडियो में आप देखते भी जा रहे होगे बात करते करते। अब बात करते हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, छोटे मोटे काम आते हैं, पर वो पैसा कमाना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें। तो देखिए छोटी मोटी आप अर्निंग कर सकते हो, दो काम सीख लो। एक तो फॉल लगाना सीख लो, पीको करना सीख लो। बाहर लगा दो बोर्ड कि भाई यहाँ पे खाली फॉल लगाई जाती है और पीको कराई जाती है, तो पीको की मशीन ला के रख लो, उसमें कोई फिटिंग का भी झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। छोटी मोटी अर्निंग तो आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। एक तो पीको के काम से, फॉल पीको दोनों काम कर सकते हो। तुरपाई का काम भी सीख लो, कर लो, क्योंकि मैं जिससे कराती हूँ मैंने पहले उन्हें सिखाया है तुरपाई का काम, फिर मैं उनसे करवाती हूँ। क्योंकि बाहर के लिए उन्हें नहीं आता था कि बाहर के हिसाब से कैसे तुरपाई करें। अब बात करते हैं जिन्हें सिलाई सीखनी है कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए 2-3 चीज़ आप पकड़ लो पहले, सूट, ब्लाउज़, सलवार, 2-3 चीज़ें आप सीख लो। और एक पैंट बहुत चल रहा है, पैंट प्लाज़ो। कितने हो गए, पैंट, सूट, सलवार, प्लाज़ो। ठीक है, 4-5 चीज़ें हो गई। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनमें से पाँचों चीज़ों को सीखें। अपने लिए टाइम दें कि भाई 2 या 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं आपको। ये 3-4 चीज़ें आप अपने रखी हुई साड़ियों से भी सिल सकते हैं, बचे हुए दुपट्टों से भी सिल सकते हैं, और छोटे मोटे सस्ते कपड़े लाकर भी सिल सकते हैं। शुरू में आप पेपर पे कटिंग स्टिचिंग सीखें, किसी एक यूट्यूब चैनल को अपना माध्यम बना लें, उनसे सीखें। सीखने के बाद प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली आप काम लेना स्टार्ट कर दें। आप बहुत मन लगा के काम करोगे, सीखोगे ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने ऊपर 3 महीना लगा दो, चौथे महीने में आप पैसा कमाओगे, और ये मेरा वादा है। क्योंकि आप 3 महीने में इतने टैलेंटेड हो जाओगे, ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाज़ो, पैंट सीख सकते हो। और पैंट तो मैं इतना आसान तरीका सिखाती हूँ कि मुझे ढेरों लाखों कमेंट पर डे आ रहे हैं कि पैंट का इससे आसान तरीका हमने कहीं नहीं देखा। मतलब कोई भी घर बैठे प्रोफेशनल टाइप में पैंट बना सकता है मेरे इतने आसान तरीके से। और मैं हर चीज़ इतना आसान तरीके से सिखाती हूँ। और जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं ना, फ़िलहाल आप उसी को सीखें। कोई डिज़ाइनर ड्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में 5 चीज़ों पे फोकस करें। हर चीज़ सीखोगे तो भटक जाओगे, और आपके साथ मतलब खिचड़ी बन जाएगी, समझ ही नहीं आएगा किस में कामयाब हो। सूट नहीं आ रहा, ब्लाउज़ नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर पहले 15 दिन एक चीज़ पे फोकस करें। खाली पैंट ही पैंट सीखें 15 दिन, कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, ओनली पैंट सीखें। फिर नेक्स्ट 15 दिन ओनली सूट की वीडियो देखनी है, कुछ और नहीं सीखना। फिर उसके बाद जो 15 दिन है, फिर ओनली ब्लाउज़ सीखना है 15 दिन। फिर 15 दिन सूट, ब्लाउज़, पैंट, प्लाज़ो, इस तरह से आपको सीखना है। आप हर रोज़ सारी चीज़ें सिलोगे, आप भटक जाओगे, सच कह रही हूँ मैं आपसे। तभी कुछ लोग 3 महीने में नहीं सीख पाते हैं। वो सोचते हैं मैं सारी चीज़ें सिल लूँ जैसे दूसरों को हम सिल रहे हैं, और मैं शादी से पहले से ही बाहर का काम कर रही हूँ। तो आप दूसरों को देख के एकदम से इतना नहीं कर सकते हो।
ठीक है, डीमोटिवेट हो जाओगे। और मैं खुली खुली बातें बोलती हूँ, मैं घुमा फिरा के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। पता है हर चीज़ कीमती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती है वक्त। कुछ भी कीमती नहीं है, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, जायदाद, कुछ नहीं। समय कीमती है, समय ज़रूरी है। और हुनर की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीख सकते हो, कभी भी कामयाब हो सकते हो। आज अभी इसी वक्त आप प्रण ले लो कि मुझे कुछ करना है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन उन्हें भी मन करता है कि मैं कुछ करूँ। आप सिलाई, पार्लर, कुछ भी काम सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, कोई तो टैलेंट होगा ही आपके अंदर। बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर है तो आप ब्लॉगर बन जाइए, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाया है, और आप अपने लिए तो समय दे ही सकते हो जब मैं आपके लिए समय दे सकती हूँ। आप अपने लिए समय दो, ध्यान दो, और जो मैंने बताया है उस तरह से फॉलो करो। आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। और जो बुटीक वाले हैं कि काम की स्पीड कैसे बढ़े, काम की स्पीड ओनली प्रैक्टिस से होती है, और कोई जादू की छड़ी नहीं है। ना मैं झूठ बोल सकती हूँ कि 10 सिले, 20 सिले, 50 सिले, सॉरी मैं नहीं बोल सकती है। जो है सो है। बाकी जितने कर पाती हूँ वो आपके सामने रहते हैं, सब कुछ आपके सामने रहता है। हाल फिलहाल ज़रूर मैं ऑफ़लाइन काम कर रही हूँ, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे ऊपर, और मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है इसीलिए। तो आप देखना, अभी जब मैं ये ओवरलॉक करूँगी ना ढेर सारे कपड़े, अब यहाँ पे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। धागा भी टूट जाता है, टूट गया इसका धागा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस मशीन में धागा डालना। 3 धागे डलते हैं और बहुत ही झंझट से डलते हैं। फिर मैंने पता है पौन घंटा लगा दिया सभी धागे लगाने में, क्योंकि कुछ इसमें दिक्कत आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी कपड़े में 1 बाय 1 ओवरलॉक कर लूँगी। और पता है लाइट भी चली जाती है, और इस मशीन में मोटर नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थकी थकी हो जाती हूँ। तो ये देखो आप, कितने सारे काम मैंने किए हैं आज, ओवरलॉक किए हैं, और इनको प्रेस भी करना है। फिर मैं इन्हें रख दूँगी पैक करके। इस मशीन में मैंने मोटर नहीं लगवाया हुआ है, और यहाँ पे मैं थक चुकी हूँ पैर चला के, क्योंकि मैं पैर चलाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। और मैं ओवरलॉक का काम कभी कभी करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ, 2-3 दिन छोड़ के। चेहरा देख सकते हो, सुबह से लेके रात हो चुकी है, मतलब 7:30 हो गए हैं। फिर प्रेस करूँगी और फिर मैं डिनर बनाऊँगी, तो मेरे चेहरे की हालत आपने देख ली। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की कमी है या कोई दुख है इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये मेरा शौक़ है। मुझे अपने काम से इतना प्रेम है, और अपने काम में कामयाब होने का बहुत प्रेम है मुझे, इसलिए मैं खुद को इतना बिज़ी रखती हूँ। 7:45 हो जाएंगे मुझे प्रेस करते करते, कमर भी दर्द हो जाएगी जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना गलत तरीके से। आप मत करना इतनी गलत तरीके से प्रेस, ठीक है। तो ये ढेर सारे कपड़े प्रेस कर लिए, अब इन्हें अभी की अभी पैक करके रख दूँगी, और सुबह फ़ोन करके सभी कस्टमर को बुला लूँगी। फ़ोन से एक चीज़ याद आई कि मैं सभी कस्टमर को ना एक ही दिन बुलाती हूँ, हर रोज़ नहीं बुलाती हूँ कि आके वो मेरा टाइम वेस्ट करें, या मेरा शूटिंग का जो टाइम टेबल है या वो सेटअप है वो ख़राब करें। क्योंकि एकदम से कस्टमर आएंगे तो जो शूटिंग के लिए कैमराज लगे हैं वो सब हिल जाएंगे, और एकदम हफड़ तफड़ में सब गिर जाएगा। इसीलिए ना मैं एक दिन रखती हूँ जिस दिन मैं सिलाई का काम ज़्यादा नहीं करती, बस उस दिन बुलाने का काम करती हूँ कि आओ और लेकर जाओ। फ़ोन कर कर के परेशान कर देती हूँ कि जल्दी आओ, जल्दी लेकर जाओ। तो ऐसा करती हूँ, मैं एक ही दिन बुलाती हूँ सभी कस्टमर को। जो बहुत ही प्रॉब्लम है, जिसको नहीं आ सकती, तो वो ना मुझे टाइम देते हैं। मैं उनसे कहती हूँ एग्जैक्ट टाइम बताओ कि इस टाइम तक आओगे, तो मैं उसी टाइम का वेट करती हूँ और उस टाइम पे दे के उनको निपटा देती हूँ। इससे हमारे समय की बचत होती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, ना कोई गप्पे मारता है। अपना बिजी टाइम रखना चाहिए। और मैं साथ के साथ ना हर चीज़ लिखती हूँ, कितने कपड़े तुरपाई को देने हैं, कितने कपड़ों की पेमेंट कितनी आनी है, ताकि मैं अपनी डायरी में देखूँ इस नाम से इतनी पेमेंट बन रही है, और मैं उसे पकड़ा दूँ। तो कपड़े में लिख रही हूँ, और साथ के साथ मैं पैसे भी लिख रही हूँ, नाम के साथ पैसे लिख देती हूँ। आपके इतने बन रहे हैं, आपके इतने बन रहे हैं। उनके सामने ज़्यादा जॉइन करने की झंझट नहीं रहता कि जोड़ो, ये करो, वो करो। आते हैं, अपना हिसाब देखते हैं, और उन्हें व्हाट्सअप पे ही भेज देती हूँ मैं तो, लिखा हुआ कि भाई ये इतनी पेमेंट हो रही है, और आप या तो ट्रांसफ़र कर दो या फिर कैश दे दो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, 5 से 3 मिनट देती हूँ अपने कस्टमर को, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं। तो इस तरह से ना टाइम का मैनेज हो जाता है, टाइम कम वेस्ट होता है। सामने कैलेंडर है तो मैं ये देख रही हूँ कि कितने कपड़े तुरपाई से आए और कितने गए। तो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि मेरा काम ही इतना बिजी रहने का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।